हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के ऊपर लिमिट कैसे चेक की जाती है, कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। यदि आप उसको प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस को सीन कीजिए, फिर आप इस वीडियो के ऊपर आइए। दैट मीन्स यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है जो कि सेवरल वेरिएबल में है वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं, कैसे आप चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है हम करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपके पास इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो है पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है वो पता होना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब कोई फंक्शन है f जो कि किसका फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है x और y। ओके, तो इसका जो है पार्शियल जो डेरिवेटिव होगा करली एफ वाई करली x, मतलब फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। दूसरी जो बात है, इसको पार्शियली मतलब जितने भी है x है तो x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे दो है, तो इसको सेपरेट फॉर्म मतलब अलग अलग इसको जो है उसके रिस्पेक्ट में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और इसी को हम मेंशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन यदि हम इसकी बात करें तो करली एफ बाई करली एक्स जो है इसको हम क्या करते हैं, एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जो है लिखने के लिए मान लीजिए कि करली एफ बाई करली एक्स आपको कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट ए बी के ऊपर, तो यहाँ पे जो है यहाँ से देखिए करली एफ बाई करली एक्स क्या है, करली एफ बाई करली एक्स है किस पॉइंट के ऊपर, एट द पॉइंट मान लीजिए इन जनरल कोई पॉइंट ए बी है। ठीक है, और इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं, मतलब फंक्शन हमारा x है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब सफिक्स में लगने वाला है फंक्शन के, और किस पॉइंट के ऊपर, एट द पॉइंट ए बी। और इसकी वैल्यू कैसे आप लिखेंगे, ये देखिए x के रिस्पेक्ट में है और x के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करनी है और डिवाइडेड बाई एच होगा। और यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या है, लिमिट जो आपकी लगेगी वो क्या रहेगी, h टेंस टू 0 रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, करली एफ बाई करली y। और मान लीजिए कि इन जनरल इसको भी क्या है, ए बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप फंक्शन लिखेंगे उसके सफिक्स में। अब की बार किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, y के रिस्पेक्ट में हुआ है, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ए बी। और यहाँ पे अब की बार क्या है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है स्मॉल इंक्रीमेंट किसके अंदर होगा, सेकंड टपल पे होगा, मतलब b के अंदर इंक्रीमेंट होगा। और इसको जो है हम किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करें। दैट मीन्स यहाँ पे x के केस में h से हमने किया है, तो y के केस में मतलब y का जो फंक्शन है मतलब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके प्लेस पे है उसके अंदर यदि हम इंक्रीमेंट करें तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, यदि हम k टेंस टू 0 कर दें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 और f ऑफ a कोमा b प्लस k माइनस फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ए बी। और यहाँ पे जो जिसका इंक्रीमेंट है उसी को नीचे लिखा जाएगा, क्या है, जिसका इंक्रीमेंट है उसी को नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे करली एफ बाई करली एक्स एट द पॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट द पॉइंट ए बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। और दूसरी जो बात है करली एफ बाई करली वाई एट द पॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू एफ वाई एट द पॉइंट ए बी। इसको मेंशन करने का मेथड है, इसको जो है इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। यदि ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये चीज़ लिखी हुई है, समझ रहे हैं बात को। और इसको जो है डिफाइंड इस तरीके से किया गया है, मतलब इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी और जो लिमिट इसकी वैल्यू आएगी वही आपके एफ वाई ए बी की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको क्या है, x की वैल्यू है और बाकी y है नहीं, तो इसका मतलब ये 0 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, d किस पॉइंट के ऊपर, एट द पॉइंट ए बी, और किस डायरेक्शन में,
डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो x यहाँ पे है ओनली 1 लिखेंगे, x के प्लेस पे 1 लिखेंगे और y का कोई भी टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये 1 0 होगा। मतलब ये है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एट द पॉइंट ए बी पे इन द डायरेक्शन 1 0। ठीक है, और ये तो रही आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा और बीटा मतलब ये है कि जब आपकी पार्शियल डिफरेंशिएबल होने के लिए जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है आपके, एक ही ऑर्डर है, पावर एक है, मतलब एक ही टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएंगे। किसी भी फंक्शन, जब आपका फंक्शन आप सेवरल वेरिएबल का होगा क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको ये डिसाइड करना है क्या इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट हो रहे हैं। यदि फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट नहीं होंगे तो थ्योरम की हेल्प से हम ये कहेंगे, थ्योरम का कंट्रापोजिटिव यूज करते हुए ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो फर्स्ट ऑर्डर के बोथ पार्शियल डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट होने चाहिए, बट यदि ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना हो या फिर बोथ आर नॉट एग्जिस्ट, तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है 2 वेरिएबल में, तो वो फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, और वो पॉइंट तो आपको गिवन होगा जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे, एग्जिस्ट होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। यदि अल्फ़ा और बीटा एग्जिस्ट होगा तब हम अपना आगे वर्क करेंगे और वहाँ से उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। बट यदि यहीं पे जो है ये फेल हो रहा है, मतलब इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डेरिवेटिव दोनों में से कोई एक या फिर दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं हो रहे, तो हम तुरंत ये बोलेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। बट इसका जो कंट्रा पॉजिटिव है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, ये ट्रू है कि इसकी किसी भी, मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हुई या फिर बीटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हुई या फिर दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हुई, तो हम डायरेक्ट ये बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। कब? जब हमारा फंक्शन सेवरल वेरिएबल का होगा तब। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पे जो है इसके बाद जो है हम आ जाते हैं अपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्योंकि अभी हमने वर्ड यूज किया डायरेक्शन नल डेरिवेटिव। किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ए बी। किस डायरेक्शन में? 1 0 डायरेक्शन में। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको जो है हम मेंशन करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके ऊपर, पॉइंट ए बी के ऊपर। और किस डायरेक्शन में, यहाँ पे अब की बार क्या है, y के प्लेस पे बन रखा जाएगा और x का कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो है x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 1। मतलब ये है कि फंक्शन एफ एक्स वाई की चलिए f अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया, फंक्शन f की एट द पॉइंट ए बी पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन 1 0। फंक्शन f की डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए बी इन द डायरेक्शन 0 1। जो d के सफिक्स में रहेगा वो डायरेक्शन है, जो f के अंदर लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में वो उस पॉइंट के ऊपर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करना है। मतलब यहाँ पे अब क्या गिवन होगा, 2 चीज़ें गिवन होंगी, 3 चीज़ें गिवन होगी। फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन को किस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करना है, और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिस भी डायरेक्शन में चेक करना होगा वो भी आपको गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा। ओके, दूसरी बात किस पॉइंट पे चेक करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो गिवन होगा। तीसरी बात ये है कि किस डायरेक्शन में चेक करना है वो भी आपको गिवन होगा। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी। अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आर्बिट्रेरी पॉइंट हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ें सीख लेते हैं। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझने के बाद हम आएंगे अपने डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे। और देखिए यहाँ पे जो है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका d है, सॉरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करनी है फंक्शन की किस पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए पॉइंट ए बी है, किस डायरेक्शन में, h और t डायरेक्शन में, क्या है, सॉरी h और k डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है फंक्शन की एट द पॉइंट ए बी इन द डायरेक्शन h के। ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा लिमिट, अभी बाद में लगाइए, यहाँ पे क्या होगा
एफ ऑफ ए एज इट इज प्लस लगाइए, एच है ठीक है और ये एच है तो एच ठीक है, और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हमने टी और कामा हमने अप्लाई किया। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है बी, और यहाँ पे क्या है के प्लस के, और यहाँ पे भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, माइनस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखनी है और डिवाइडेड बाई क्या होगा टी, और ये नया वेरिएबल हमने कौन सा इंट्रोड्यूस किया है, टी इंट्रोड्यूस किया है, तो ये हो जाएगा टी टेंड्स टू 0। ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में, वो लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच टी बी प्लस के टी माइनस एफ ए बी अपॉन टी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ये हो जाए एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, क्या है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, और मान लीजिए कि क्वेश्चन को आपको किस पॉइंट पे चेक करना है 0 और 1 पे, किस डायरेक्शन में चेक करना है, डायरेक्शन यहाँ पे जो है एच के जो है आपको मान लीजिए कि 0 1 डायरेक्शन में ही है। ठीक है, ये है इस फंक्शन की डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको बतानी है इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके ऊपर यूज कीजिए और ये हो जाएगा डी एफ 0 1 एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन एट द पॉइंट 0 1 इन द डायरेक्शन 0 1 आल्सो। तो ये हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू 0 0 प्लस 0 इंटू टी दैट मीन्स फंक्शन ऑफ 0 कामा 1 प्लस 1 इंटू टी दैट मीन्स 1 प्लस टी माइनस फंक्शन की वैल्यू f0 1 डिवाइडेड बाई टी, ये हो जाएगा आपका लिमिट t टेंड्स टू 0 और फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 प्लस टी, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 आएगा, 0 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई टी, 0 बाई टी आपको आंसर क्या दे देगा 0। मतलब ये है इस फंक्शन एफ एक्स वाई की इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो कितना आएगा, वो आपको 0 मिल जाएगा। ओके, ये तो आपके डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट रहा। अब आ जाइए अपने डिफरेंशिएबल चेक करने के ऊपर। किसी भी फंक्शन को जो कि सेवरल वेरिएबल का फंक्शन है, इसको आप डिफरेंशिएबल कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए जो है आपको ये है क्या है, देखिए अभी हमने बताया कि जो आपको अल्फ़ा मिलेगा वो आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो बीटा है वो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक चीज़ याद रख लीजिए, ये रिजल्ट है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका f है जो कि x और y का फंक्शन है, और पॉइंट मान लीजिए AB के ऊपर आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो है f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल्स टू एफ ए बी प्लस अल्फ़ा एच प्लस बीटा के, और ये हो जाएगा प्लस फाई एच के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फाई एच के की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ से जो फाई एच के की वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस अल्फ़ा एच माइनस बीटा के, और ये जो मल्टीप्लाई में है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इस सबको हमने लेफ़्ट साइड में लेके आया है और ये तो राइट साइड में है और ये प्रोडक्ट में है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर स्क्वायर द रूट, तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और यहाँ पे जो आप नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ देख रहे हैं वो एच और के है, तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0। मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है फाई एच के, इसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हो तो कर दीजिए, एच के टेंड्स टू 0 0। ये जो फाई एच के की वैल्यू है एच के टेंड्स टू 0 0 पे, इसकी वैल्यू यदि आपको 0 मिलेगी तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल रहेगा,
और यदि 0 नहीं मिलेगी तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात को? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस अल्फा एच प्लस बीटा के प्लस फाई एच के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसके बिहाफ पे अभी मत जाइए, वो सब करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। बट ये चीज़ें यदि आप याद रख लेते हो तो आपको बेनिफिट देने वाली है। आप सिंपली किसी भी फंक्शन को जो कि सेवरल वेरिएबल में है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ओके, यदि जल्दबाजी में आपको करना है और मान लीजिए कि आपको ओरिजिन के ऊपर कर लेना है चेक 0 0 के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? ओरिजिन के ऊपर यदि आपको चेक करना है तो यहाँ से जो है क्या है एच के टेंस टू 0 0, तो यहाँ पे एच भी 0 हो जाएगा, के भी 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0। और फंक्शन एट द पॉइंट 0 0 पे कोई भी होगा फंक्शन जो भी होगा तो ये तो 0 रहेगा फंक्शन, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, जस्ट यहाँ पे जब 0 0 पे हो या कुछ भी हो, जल्दबाजी में यदि आपको चेक करनी है तो आप क्या चेक करेंगे? फाई एच के इज इक्वल टू एफ एच के बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसकी जो है देख लीजिए एच के टेंस टू 0 0 पे लिमिट यदि 0 आएगी तो ये आपकी क्या होगी? डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं। बट ये मेथड आपको हो सकता है कि ये ज़्यादा यूजफुल ना दिखाई दे, बट ये जो मेथड है आपका कम्प्लीटली यूजफुल है। ओके, फाई एच के की जो वैल्यू यदि आपको ये पता होगी कि ये है, मतलब एफ ऑफ जो फंक्शन जिस पॉइंट पे देखना है ए प्लस एच और बी प्लस के माइनस वो फंक्शन की वैल्यू हटाइए और माइनस कीजिए अल्फ़ा, फिर पहला वाला एच माइनस करना है, दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव बीटा जो कि वाई के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे के से मल्टीप्लिकेशन, और ये पहला वाला पॉजिटिव बाकी 3 नेगेटिव, और डिवाइड में क्या होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर दी रूट। ओके, ये रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर देते हैं। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है क्वेश्चन हमारा ये है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड एक्स वाई, और इसको किस पॉइंट पे चेक करना है? एट द पॉइंट 0 0 पे। क्या है? एट द पॉइंट 0 0 पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्या कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं एट द पॉइंट 0 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा है यहाँ से कैलकुलेट पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा करली एफ बाई करली एक्स एट द पॉइंट 0 0, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा एच कामा बी की वैल्यू 0 है, माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे क्या है 0 इंटू 0 वैल्यू 0 आएगी, और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा एच रहेगा, और यहाँ पे एफ एच के दैट मीन्स ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स की वैल्यू एच वाई की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 0 बाई एच, आपको मिलेगा 0, मतलब अल्फा आपको कितना मिल चुका है 0 मिल चुका है। सिमिलरली बीटा की वैल्यू यदि यहाँ पे देखें तो ये बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा करली एफ वाई करली वाई एट द पॉइंट 0 0 पे, और यहाँ पे के टेंस टू 0 होगा, और ये भी हो जाएगा आपका के, और ये हो जाएगा 0, और ये रहेगा आपका के। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू k, तो ये आपको मिलेगा 0 बाई के, और लिमिट k टेंस टू 0 रहेगा। ठीक है, और k टेंस टू 0 रहेगा, 0 बाई में समथिंग है तो आंसर आपको क्या देगा 0, दैट मीन्स बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 0, ये 0 ये 0, ये टर्म भी कैंसिल आउट, ये टर्म भी कैंसिल आउट। और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट यदि हम 0 0 पे चेक करें तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब ये भी कैंसिल आउट हुआ। फाइनली हमें मिला कि यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, फाई एच के लिमिट एच के टेंस टू 0 0 पे लिमिट एच के टेंस टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ए 0 बी 0, तो यहाँ पे एफ एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर स्क्वायर द रूट, जस्ट इसी की वैल्यू ही इवेल्युएट कर लेनी है। ठीक है, और यदि 0 0 पे होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे आपने देखा था एफ एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको समझाने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कैंसल आउट हुआ, ये टर्म भी आपका कैंसल आउट, मतलब 0 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुटअप करें, ये इसकी वैल्यू यदि 0 होगी तो जो गिवन फंक्शन f है
वो डिफरेंशिएबल होगा। क्या है? वो डिफरेंशिएबल होगा, ना कि ये डिफरेंशिएबल होगा। इसकी तो बात नहीं की जा रही। ये यदि आपकी वैल्यू 0 देगा तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, जिस पॉइंट ए बी के ऊपर आपको चेक करना होगा। ओके, ये रहेगा आपका लिमिट एच के टेंस टू 0 0, और ये हो जाएगा एफ एच के की वैल्यू, एच के मतलब मोड एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्लियरली आप ये देख रहे हैं कि बाई में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। दैट मीन्स जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे क्या है, जब भी आपको बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई देता था तो आप क्या करते थे? पोलर फॉर्म में चेंज करते थे। जस्ट वैसा यहाँ पे भी करना है। मतलब इस क्वेश्चन को अब हमें क्या करना है? पोलर फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू क्या होगा? और कोस थीटा, और के इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुटअप कर लीजिए। क्या है यहाँ पे जो है आप एच इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा और के इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुटअप कर लीजिए। और ये पुटअप करने के बाद जो है यहाँ पे आर का फंक्शन हो जाएगा, आर टेंस टू 0 अप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा मोड आर कोस थीटा इंटू आर साइन थीटा, और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, आर स्क्वायर स्क्वायर दी रूट बाहर आएगा तो क्या मिलेगा? ओनली आर मिलेगा, और एक आर से एक आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या? आर बाहर आएगा, और ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा की मॉडुलस वैल्यू, और ये लिमिट आर टेंस टू 0 है। आर टेंस टू 0 पे ये क्या दे देगा? 0 दे देगा। क्या? जैसे ही हम लिमिट आर टेंस टू 0 करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड एक्स वाई, ये कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल है। किसके ऊपर? एट द पॉइंट 0 0। मतलब जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड एक्स वाई ओरिजिन के ऊपर कैसा है? डिफरेंशिएबल है। इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर की जो पार्शियल डेरिवेटिव थी वो क्या आ रही थी? अल्फा और बीटा है, जो कि रिस्पेक्टिवली और जो कि 0 0 मिल रही थी। तो ये सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर हमने रखी, और रखने के बाद लिमिट एच के टेंस टू 0 0 फाई एच के की जो वैल्यू है इसको हमने इवेल्युएट किया। इसकी जो लिमिट है वो यदि 0 आएगी तो फंक्शन हमारा क्या होगा? डिफरेंशिएबल। और यदि 0 के अलावा कोई दूसरी लिमिट आ गई तो हम तुरंत क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये गिवन है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर पी, और फंक्शन की वैल्यू 0 कब है? जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है। पहली बात यहाँ पे ये है कि आपको चेक करना है p की किस वैल्यू के लिए जो आपका फंक्शन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। दूसरी बात ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या है? आपको यहाँ पे p की वैल्यू बतानी है कि p की किस वैल्यू के लिए पहली बात कंटिन्यूअस होगा आपका फंक्शन, और p के किस वैल्यू के लिए जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए इसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये होगा लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, और फंक्शन की वैल्यू क्या है? फंक्शन की वैल्यू आपकी है एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर पी, और यहाँ पे क्या है? बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे? पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट आर टेंस टू 0 आर कोस थीटा इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आर रेज टू पावर 2p, और यहाँ पे क्या है? ये आपको मिल जाएगा लिमिट आर टेंस टू 0 आर रेज टू पावर 1 माइनस 2p इंटू कोस थीटा इंटू
आर रेज टू पावर 2 माइनस 2p है, क्या है 2 माइनस 2p cos थीटा इंटू साइन थीटा। और ये जो है क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, एफ ए बी की वैल्यू क्या है 0। और ये 0 कब मिलेगा, जब लिमिट r टेंड्स टू 0, मतलब ऊपर आपका r बचेगा। ऊपर r बचने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर इसकी पावर की जो क्वांटिटी है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो 1 हो 2 हो कुछ भी हो, बट वो 0 से बड़ी होगी तभी तो ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 माइनस 2p है ये हमें ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 को यदि हम कॉमन लेते हुए डिवाइड करें 2 से बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन p, इसका मतलब p इज लेस देन 1। जब हमारा p लेस देन 1 होगा तो फंक्शन जो ये गिवन है ये हमारा क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 ये जो वैल्यू है वो 0 देगा और फंक्शन की भी वैल्यू क्या आएगी 0 होगी। कब, एट द पॉइंट 0 0 पे, ठीक है। और जब ये कब पॉसिबल होगा, जब p लेस देन 1 होगा। p लेस देन 1 का मतलब p की वैल्यू यदि हम 0 रख दें तो r रेज टू पावर 2 r टेंड्स टू 0 करने पे ये हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर r बच रहा है तो इसलिए 0 हो पाएगा। ओके, तो ये हमने आर्बिट्रेरी देख लिया, पावर हमें जो है ऊपर मिलनी चाहिए, ऊपर मिलने का मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसकी पावर ग्रेटर देन 0 के लिए हमने सिंप्लीफाई किया और p की वैल्यू हमें मिल गई। p जो है हमारा क्या हो चुका है, लेस देन 1 हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी जो है डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। क्या है, इस क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं और ये देखेंगे कि जो है हमें किस के ऊपर क्या है, किस पॉइंट के ऊपर जो है p की किस वैल्यू के लिए फंक्शन में डिफरेंशिएबल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू देख लीजिए, अल्फ़ा का मतलब करली एफ बाई करली एक्स एट द पॉइंट 0 0 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 0 सॉरी एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन h, और फंक्शन 0 0 पे गिवन है, x की वैल्यू h, y की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन समथिंग दैट जो भी हो आंसर 0 मिलेगा। ठीक, बीटा की वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये करली एफ बाई करली वाई होगा एट द पॉइंट किस पे, 0 0 पे। ये हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0, क्या है लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 k माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाई k, और ये क्या होगा k टेंड्स टू 0 0 मल्टीप्लाई बाई k, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। मतलब अल्फ़ा भी हमें 0 मिला और बीटा भी हमें 0 मिल चुका है, अल्फ़ा भी 0 बीटा भी 0। ओके, अल्फ़ा 0 है बीटा 0 है और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 0 है। तो देखिए अल्फ़ा भी 0 बीटा भी 0 और फंक्शन की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे जो है फाई एच के क्या होगा, फाई एच के इज इक्वल्स टू लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 माइनस अल्फ़ा इंटू एच माइनस बीटा इंटू के और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, ये होएगा और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0, अल्फ़ा भी 0 बीटा भी 0, ये कंप्लीट 0, और यहाँ पे एच के टेंड्स टू क्या रहेगा 0 0 रहेगा। ओके, और यहाँ पे जो है फंक्शन मतलब ये है h और k, क्या है h और k पे, x की वैल्यू h y की वैल्यू k, तो ये हो जाएगा एच के बाई अंडर रूट सॉरी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेज टू पावर p और इंटू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 1/2। प्रोडक्ट में है पावर क्या होगी, ऐड होगी, p प्लस 1/2, क्या है p प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0, क्या है एच के टेंड्स टू 0 0। तो यहाँ पे क्या होगा एच इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, के इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, पुटअप कीजिए और पुटअप करने के बाद ये हो जाएगा लिमिट आर टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आर रेज टू पावर 2 और ये हो जाएगा पावर में p प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब ये है कि लिमिट ये चीज़ें ऊपर जाएंगी तभी तो यहाँ पे ऊपर r टेंड्स टू 0 करने पे मिल पाएगा हमें। तो यहाँ पे होगा लिमिट
r टेंस टू 0, r रेज टू पावर 2 माइनस 2p और 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या है 2 माइनस 1, ये हमें मिल रहा है 1, तो ये पावर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 1 माइनस 2p इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 2p और यहाँ पे p क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन p, तो इसका मतलब p इज लेस देन 1/2। क्या है, डिफरेंशिएबल के लिए p की वैल्यू जो है हमें 1/2 से छोटी मिलनी चाहिए। यदि हमें p की वैल्यू 1/2 से स्मॉल मिलेगी तो ये जो हमारा फंक्शन है गिवन फंक्शन, ये हमारा डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ओके, यदि कोई ये कहे कि जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू 2 पे जो फंक्शन है, क्या ये आपका कंटिन्यूअस है? नहीं, क्योंकि जब हमें p की वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। कोई ये कहे कि p की वैल्यू हमें क्या है 2 गिवन है, तो क्या ये जो फंक्शन है ये हमारा डिफरेंशिएबल है? तो हम कहेंगे जी नहीं, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, p की वैल्यू हमारी 1/2 से भी छोटी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 2 है और क्लियरली जो 2 है वो ग्रेटर देन है 1/2 से और हमें 1/2 से भी छोटी मिलनी चाहिए। ठीक है, 1/2 पे भी हम एक्सेप्ट नहीं बोल पाएंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। जी नहीं, 1/2 पे हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, 1/2 से छोटे पे है। ठीक है, इससे छोटी जितने भी वैल्यू होंगी सब के ऊपर जो हमारा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल रहेगा। बट ये जो 2 है ये क्या है 1/2 से ग्रेटर देन है, तो ये जो हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएबल इस पर भी नहीं होगा। तो 2 के ऊपर जो p की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 किया, तो आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे 2 करने से ये जो गिवन फंक्शन है दिस इज़ नॉट कंटिन्यूअस और ये जो फंक्शन है ये हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं है। किसके ऊपर, एट द पॉइंट 0 0 पे, 0 0 पॉइंट के ऊपर जो गिवन फंक्शन है, पावर यहाँ पे हमने 2 किया है और 2 करने से जो डिनोमिनेटर की पावर है p की वैल्यू हमने पुटअप की है। इसी तरीके से इनफाइनाइट क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या है मेंशन p किया था और ये वैल्यू हमने आपको बता दी थी। जब p लेस देन 1 होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, जब p की वैल्यू 1/2 से भी छोटी रहेगी तो ये जो फंक्शन है हमारा क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन है वो आप यहाँ से दूर कर सकते हो। मीन्स अब हमारे हिसाब से आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप सेवरल वेरिएबल में फंक्शन को डिफरेंशिएबल कैसे चेक करेंगे। और यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन थी, आप क्या किया है, आपने सारी कन्फ्यूजन को आपने दूर कर लिया है। मतलब फाई hk की जो वैल्यू है hk टेंस टू 0 0 पे यदि आपको 0 मिलेगी तो जो गिवन फंक्शन fxy होगा ये आपका डिफरेंशिएबल होगा। उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे आप इसको चेक कर रहे हो फाई hk की वैल्यू hk टेंस टू 0 0 पे, तो ये क्या होगा, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और यदि 0 नहीं मिलेगा तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जब फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव आपके क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए। दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं होगा तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके पास है सेवरल वेरिएबल के ऊपर डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए सारे क्वेश्चन को आप इस मेथड से सोल्व कीजिए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको परफेक्ट बनाइए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।